साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा। अच्छा, एक बात और है, ये है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोगों को बड़े दिनों से इंतज़ार है कि आखिरकार जो नई शिक्षक भर्ती है वो कब आएगी। और रही बात प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, खुशखबरी की बात आपको आपको न्यूज़ देने वाला हूँ। उसके साथ-साथ जो एलटी ग्रेड की भर्ती है ना, वो भी आने वाली है। उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा कि कब आएगी, कैसे आएगी, कितने पदों के सापेक्ष भर्ती होगी, कुल रिक्त पद कितने होंगे। जहाँ पर जो शिक्षा मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसका जो स्पष्ट आदेश आया है, वो अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो है प्राइमरी स्तर में 1,42,000 पदों पर भर्ती होनी है, ठीक है? ये सीधा-सीधा स्पष्ट कहना है, शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया है। और शिक्षा मंत्रालय ने आदेश नहीं बल्कि सख्त आदेश दिया है कि भई जितने बचे हुए रिक्त पद हैं, इन पदों पर विज्ञापन जारी करके जल्दी से जल्दी और भर्ती करी जाए, खाली पदों को भरा जाए। और उसके साथ ही साथ एलटी ग्रेड में 7,000 से अधिक पदों पर भी भर्ती होने वाली है। इस पर हरी झंडी मिल गई है, कवायद शुरू हो गई है, जो विभागीय प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। तो चलिए उसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे सबसे पहले। और रही बात सुपर टेट की, जो लोग एस टेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। एंड आपने यूपी टेट की प्रिपरेशन करी है, जिन्होंने सी टेट के लिए फॉर्म अप्लाई करा है, फिलअप करा है, वो तो बी केयरफुली एंड बी प्रिपेयर करें अपने आप को, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नियमावली की जो अड़चन थी एलटी ग्रेड को लेकर, वो अब दूर हो गई है और यहाँ पर हरी झंडी मिल गई, क्योंकि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती का मामला चल रहा था, जिस पर अड़चन लगी थी। तकरीबन 7,814 पदों पर ये अभी पद खाली है और इतने पदों पर अब भर्ती जल्दी होगी। देखिए यहाँ पर स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 7,814 पद खाली। अच्छा, सुपर टेट की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर 1,42,000 यानी कि 1.42 लैक्स पद खाली है, ठीक है। इसकी जो जानकारी है मैंने आपको कल ही दे दिया था। कल की वीडियोज में यदि आप उसको नहीं आपने वॉच करा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको आप जरूर वॉच करो, क्योंकि वहां पर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको मैंने बता रखा है कि भाई 1,42,000 पद कहाँ रिक्त है, कैसे रिक्त है। और शिक्षा जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, भारत सरकार, उसने आदेश दिया था, उसकी जानकारी मैंने कल ही बता दी थी, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं वो रिपीट कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा आज। तो यहाँ पर क्या है कि 7,814 पद खाली है एलटी ग्रेड में। यदि हम यहाँ पर मेल कैटेगरी की बात करें, पुरुष वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में 4,771 पद खाली है और महिला वर्ग में 3,043 पद खाली है। ये है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम प्रवक्ता में बात करें, प्रवक्ता में क्या है कि पुरुष वर्ग में 496 और महिला वर्ग में भी 100 प्लस पोस्ट वहां पर पद खाली है। और इससे पहले कमीशन ने, जो आयोग है, उन्होंने राजकीय विद्यालयों में 15 मार्च 2018 को 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती शुरू की थी। लेकिन उसमें जो एक होता है अर्हता, अर्हता का मतलब है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कई विवाद सामने आया था, बहुत सारा इसमें मामला चला, जो अब सुलझ गया है। अब क्या हुआ कि उसके बाद 22 दिसंबर 2020 को प्रवक्ता के 1473 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी। और इसमें भी अर्हता संबंधी विसंगतियां सामने आई थी, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को लेकर यहाँ पर दूर मामला हुआ था सामने। अब यहाँ पर देखिए, प्रदेश के 22,000 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली की जो अंतिम अड़चन है वो भी दूर हो गई है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो आपत्तियां लगाई थी, उसे दूर करते हुए शासन को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है, यानी कि भेज भी दिया है। अब कैबिनेट से जैसे ही नियमावली की मंजूरी मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया तीव्र गति से, तेजी गति से शुरू होगी। क्योंकि पिछले दिनों आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक कैबिनेट की बैठक करी। कैबिनेट की क्या, उनकी मीटिंग थी, मीटिंग में सभी उच्च अधिकारी शामिल थे। सभी आयोगों के जो सेक्रेटरी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, अपर सचिव थे, सभी आयोग के अध्यक्ष थे, सभी लोग मौजूद थे। और उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि भाई जो लंबित भर्तियां हैं, उन भर्तियों पर जल्दी से जल्दी उनकी जो एग्जाम्स कैलेंडर, एग्जाम डेट है, जारी करके परीक्षा कराओ। और जितने भी विभाग में जितने भी पद रिक्त हैं, उन समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करके जल्दी शुरू कर दो। और पदों को भरना है, और भरना है तुम लोगों को, ठीक है। तो उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया और उसके बाद ये कवायद शुरू हुई एलटी ग्रेड की। देखिए विसंगतियां क्षण भर में जो है दूर हो गई है। अब शासन को भेज दिया, अब कैबिनेट से नियमावली की मंजूरी के मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
राजकीय विद्यालयों में 7,814 पदों पर ये भर्तियां होनी है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि देश भर के स्कूलों में तकरीबन कितने पद खाली हैं? 8 लाख पद रिक्त हैं प्राथमिक विद्यालयों में, और शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को इन्हें जल्द भरने के निर्देश दिए हैं और सख्त आदेश दिया है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आपको ज़्यादा वीडियो को लंबा ना बनाते हुए पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे। मुद्दा यहाँ पर देखिए आपको कई राज्य दिख रहे होंगे, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। चलिए बिहार की बात ही छोड़ दीजिए। बिहार में आपने देखा कि 2-3 लंबी भर्तियाँ हैं, बड़ी भर्तियाँ हैं और तीव्र गति से भर्तियाँ पूरी हुई हैं। प्राइमरी स्तर की, जूनियर स्तर की और टीजीटी, पीजीटी की। ठीक है? अब इसके बाद उत्तर बिहार में एक बड़ी भर्ती और आने वाली है, तकरीबन 2 लाख पदों पर भर्तियां होगी। मोटा-मोटा आपको बता देता हूँ, 2 लाख पदों पर भर्तियां होगी। तैयारी में लग जाओ बिहार वालों, अच्छे से इस बार तो मतलब आर-पार ही कर दो। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। यूपी में 1,42,000 पद खाली है और यहाँ पर मंत्रालय ने क्या कहा? मंत्रालय ने ये कहा है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट मंत्रालय ने ये कहा कि भाई राज्यों को जल्द भरने के निर्देश दिए। यहाँ पर गाइडलाइंस जारी कर दिए कि भाई जल्दी-जल्दी पदों पर जितने जितने पद रिक्त हैं, पदों को भरो। और उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली है? उत्तर प्रदेश में 1,42,000 खाली, यानी कि भर्ती आएगी, कवायद शुरू हुई है। कल पिछले दिनों बैठक हुई थी, तो बैठक में सख्त आदेश मिला है सभी आयोग के अध्यक्ष को एंड अपर सेक्रेटरी, मुख्य सचिव को, अपर मुख्य सचिव को, सबको। तो बिल्कुल आप लोग, अच्छा 2 लोग जो लोग धरना प्रयागराज में जाकर दे रहे थे आयोग के सामने या फिर अपने सीएम आवास के सामने लखनऊ में, तो उसका जो परिणाम है कहीं कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन थी एलटी ग्रेड और यूपी में कितने प्राइमरी पद खाली है, वो डेटा मैंने आपको शेयर किया। और जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन होगी, ऑथेंटिक जानकारी, वो आपको शेयर की जाएगी ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल के माध्यम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।